नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण लेकर के आया हूं और उपमा अलंकार के बारे में बताता हूं। देखिए, उपमा अलंकार का जो वीडियो है, हमने एक वीडियो आपको और भेजा है जो ब्लैक बोर्ड पर समझाया है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ लोगों को समझने में परेशानी आ रही थी, इसलिए हमको यह वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस वीडियो में हमने उपमा अलंकार के कई उदाहरण दे करके हमने उसको स्पष्ट किया है। तो आइए हम देखते हैं उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा शब्द का जो अर्थ होता है ये तुलना करना होता है, उपमा देना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब हमेशा याद रखिए कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तभी वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या तो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक। अब यदि हम कहें कि उपमा होता कहाँ पे है, उपमा अलंकार होता कहाँ पे, जैसे आपको हम एक उदाहरण दे दें, हम साधारण उदाहरण जो आपके हमेशा आपके जीवन में प्रयोग होने वाला है। जैसे आप लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि उसका किसी को कि मतलब यह कितना सुंदर है, उसकी किसी सुंदरता के बारे में आप कमेंट करते हैं। तो जैसे हमने कह दिया कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। तो जैसे ही हमने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो देखिए सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। उपमेय का क्या अर्थ होता है? उपमा देने योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है उसी को उपमेय कहते हैं। अर्थात जिसकी तुलना की जाती है या जिसको बताया जाता है कि इसका मुंह उसके पास सुंदरता के समान। जैसे हमने कहा कि सीता का मुंह चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख चंद्रमा के, तो सीता का मुख जो क्या हुआ वह उपमेय हुआ। उसी प्रकार से उपमान हुआ। उपमान जो होता है उपमेय, जैसे उपमेय की तुलना अर्थात सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। सीता का मुख जो है उपमेय हुआ, तो तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा से जब तुलना की जा रही है तो उपमान क्या हुआ? चंद्रमा हुआ। और इसी प्रकार से इसी में और आता, चूंकि उपमा के 4 अंग होते हैं, तो एक हो गया उपमेय, दूसरा हो गया उपमान और तीसरा हो जाता है वाचक। वाचक शब्द वह होता है जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द को वाचक कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा उसमें समानता, जैसे हमने कहा उनकी समानता दिखाई जा रही है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो के से जो है समानता दिखाई जा रही है, के उन दोनों को जोड़ रहा है, उन दोनों की तुलना कर रहा है, तो क्या हो गया? वाचक हो गया। और साधारण धर्म होता है दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में उसी गुण या धर्म में को साधारण धर्म कहते हैं। कहने का मतलब जो गुण धर्म की मदद लिया, जैसे हमने कहा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख क्या हुआ? उपमेय हुआ। चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हुआ। और के क्या हुआ? वाचक हुआ। और समान है, तो जो समान है कहा जा रहा है वह क्या हुआ? साधारण धर्म हुआ। अब उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। जैसे अभी हमने कहा
कि उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं जो आपको अभी हमने बताया कि ये होते हैं। एक उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक होता है और साधारण धर्म होता है। ये 4 अंग जो है उपमा अलंकार के होते हैं। और उपमा अलंकार के अभी हमने बताया कि 2 भेद होते हैं। 2 भेद क्या होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा अलंकार का मतलब, कहने का मतलब इसमें जो है, जो पूर्णोपमा अलंकार कहा जाएगा उसमें चारों अंग, देखिए जो चारों अंग हैं ये चारों अंग उसमें रहेंगे, तब वहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार होगा। और जब इनमें से कोई एक अंग, कोई भी एक अंग या 2 अंग इसमें से उसमें नहीं दिखाई देता है, जो उदाहरण आपको दिया जाएगा उस उदाहरण में मान लीजिए नहीं होता है, तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। हालांकि यह कंपटीशन बेस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। देखिए इसमें जो है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों जब रहेंगे तभी हमारा क्या होगा, पूर्णोपमा। और जब चारों में से कोई एक अंग, कोई भी एक अंग उपस्थित वहाँ नहीं रहेगा, कहने का मतलब वहाँ पर नहीं होगा उस शब्द में, तब वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। आइए हम पूर्णोपमा और लुप्तोपमा अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है, उसमें उपमा के जो चारों अंग हमने बताया, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये चारों उपस्थित होते हैं, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे आपको हम अभी बताएं कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। देखिए यहाँ पर सागर सा कहने का मतलब सागर सा, सागर के समान, सागर के समान, गंभीर, गंभीर क्या, हृदय, गंभीर हृदय हो, सागर के समान गंभीर हृदय हो। तो हृदय की तुलना किससे की जा रही है, सागर से। तो देखिए यह हृदय क्या हो गया, उपमेय हो गया, और सागर हो गया उपमान, और सा जो है यह वाचक हो गया, और गंभीर जो हो गया यह क्या हो गया, साधारण धर्म, साधारण धर्म। अब देखिए इसमें देखिए चारों अंग उपस्थित है। चारों अंग कौन कौन से हैं, सागर जो उपमान है, हृदय जो उपमेय है, सा जो वाचक है, और गंभीर क्या है, साधारण धर्म। चारों अंग उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होगा। आइए हम लुप्तोपमा अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभी हमने जैसे कि कहा कि लुप्तोपमा अलंकार में कोई ना कोई अंग लुप्त रहेगा, लुप्तोपमा। देखिए कहा गया लुप्तोपमा, लुप्त, लुप्त उपमा, कहने का मतलब उपमा जो दिया जा रहा है उसमें कोई जो चारों अंग होते हैं, चारों अंग में से कोई एक अंग लुप्त होता है, वहाँ पर लुप्तोपमा होता है। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल, देखिए कल्पना सी अतिशय कोमल, जो अतिशय कोमल, कल्पना सी, यहाँ पर देखिए कि उपमान तो है, अतिशय कोमल यहाँ उपमान है, सी वाचक है, और कल्पना क्या है, साधारण धर्म है। यह क्या हो गया, उपमान हो गया, कल्पना क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया, और सा हो गया वाचक। देखिए इसमें 3 ही अंग उपस्थित हैं, एक अंग क्या है, अनुपस्थित है, एक अंग इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। आइए हम कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कहा गया कि हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल, तो इसमें क्या हो गया है कि इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। जो ये आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हरिपद कोमल कमल कि मतलब ईश्वर के पैर कोमल कमल, कमल के समान कोमल है।
जब इस हरिपद कोमल कमल, ईश्वर के पैर क्या हैं? कमल के समान। कैसे हैं? कोमल हैं। अब देखिए यहाँ पर कमल से तुलना किसकी की जा रही है? कमल से तुलना हरि के पद की, ईश्वर के चरणों की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और देखिए कर कमल सा कोमल है। अब देखिए इसमें जो है कर, कर मतलब हाथ होता है। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। कर का अर्थ हाथ होता है। और कोमल, कमल सा कोमल है, कमल के समान कोमल है। हाथ कैसा है? कमल के समान कोमल है। तो कोमल यहाँ पर क्या हो गया? कोमल आपका साधारण धर्म हो गया। कोमल क्या हुआ? साधारण धर्म हो गया। सा क्या हो गया? वाचक हो गया। और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। अब जब आपको कर में उपमेय मिल गया, कमल में उपमान मिल गया, और कोमल में साधारण धर्म मिल गया, और सा में वाचक मिल गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब हम ये आपसे यह भी पूछने लगे कि इसमें कौन सा उपमा अलंकार है? पूर्णोपमा है कि लुप्तोपमा है? तो आप देखिए कि कोमल शब्द है। कोमल, कोमल क्या है इसमें? कोमल साधारण धर्म है। आप ऐसे देख सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार, उपमा में कौन सा अलंकार है। आप यह भी देख सकते हैं कि कोमल क्या है? साधारण धर्म है। और कमल क्या है? उपमान है। और कर क्या है? उपमेय है। कर क्या है? कर क्या है? उपमेय है। तो देखिए उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, और सा क्या है? वाचक है। इसमें चारों अंग 1, 2, 3 और 4, चारों अंग यहाँ पर उपस्थित मिले। जब चारों अंग यहाँ पर उपस्थित मिले, इसलिए यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। हालांकि आपको, यदि आपको सिर्फ उपमा पहचानना है तो आप उपमा अलंकार बता सकते हैं। उसमें कोई ये पूछता है कि इसमें उपमा में कौन सा अलंकार है, तो चूंकि चारों अंग उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। पीपर पात सरसी मन डोला। अब यहाँ पर देखिए पीपर पात सरसी मन डोला। अब यहाँ पर देखिए पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन क्या हुआ? डोलने लगा। हमारा मन कैसे डोलने लगा? पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पर देखिए हमारा मन क्या हो गया? मन की तुलना की जा रही है। मन की किसकी? मन की तुलना की जा रही है। तो जब जिसकी तुलना की जाती है वह क्या होता है? उपमेय होता है। पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाती है वह उपमान हो जाता है। सरस मतलब कि समान, समान क्या हो गया? सरस मन डोला मतलब के समान। सरस यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाचक हो जाएगा। और डोला जो है, डोला क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे चारों अंग उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पूर्णोपमा अलंकार होगा, अर्थात उपमा अलंकार होगा। अभी देखिए जैसे हमने एक उदाहरण और बताया था आपको, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। आपको उदाहरण हम देखिए, हमने आपको उदाहरण क्या कहा था कि सीता का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो जैसे यही कहा मुख, मान लीजिए हम वही उदाहरण, सीता का मुख, मुख मुख किससे? चंद्रमा। तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। सा क्या हो गया? वाचक हो गया। और सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। तो इसलिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर जब बताया जा रहा है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। हमें लगता है अब इतने उदाहरण देने के बाद आपको उपमा अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।